ठीक है। ए इधर ध्यान दो। एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला को मतलब कवर किया था, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ए इधर ध्यान दो, ऑलरेडी हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज जब एक नया टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक्चुअली ये ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? द प्रिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? द प्रिज्म, ठीक है। आज हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, द प्रिज्म, ठीक है। तो इसके बाद अब छोटा सा पार्ट रहेगा टेलीस्कोप, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कराने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन आज हम प्रिज्म को कंप्लीट करेंगे। तो प्रिज्म क्या है? बेसिकली इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which have two rectangular sides and having two rectangular sides and there is a angle between them. There is a angle between them, which is called angle of prism, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली प्रिज्म क्या है ना, ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें क्या होता है ना, दो रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं और दो रेक्टेंगुलर साइड के बीच में एक एंगल बनता है, तो वही एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में क्या होता है? और ज्यादातर इन जनरल अगर बात करें, जनरली जो हम प्रिज्म को यूज करते हैं ये होता है ट्राईएंगुलर प्रिज्म। समझ में क्या बात है? इन जनरल अगर हम प्रिज्म की बात करें, जो प्रिज्म हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में ऑप्टिक्स में, तो ये होगा ट्राईएंगुलर प्रिज्म। ट्राईएंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है ना, इसका 3 रेक्टेंगुलर साइड होगा। कितना होगा? 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होंगे, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होगा और 2 ट्राईएंगुलर बेस होगा। मतलब 3 रेक्टेंगुलर साइड्स और 2 ट्राईएंगुलर बेस होगा। जैसे कि ये जो प्रिज्म है, देखो दिखा सकते हो, ये क्या है? इधर प्रिज्म है कि नहीं? तो ये जो प्रिज्म है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ट्राईएंगुलर प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? ट्राईएंगुलर प्रिज्म। ये जनरल प्रिज्म जो हम यूज करते हैं। तो देख, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, तो ये वाला एक रेक्टेंगुलर सरफेस हुआ कि नहीं? तो कितना रेक्टेंगुलर सरफेस हुआ? 3, ठीक है कि नहीं? और 2 ट्राईएंगुलर बेस, तो ये देखो, ये ट्राईएंगुलर है कि नहीं? ये एक हो गया और ये पीछे एक हो गया। समझ में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ये तरह ट्राईएंगुलर प्रिज्म है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं, 1 2 3, पीछे वाला ये वाला पोर्शन ट्राईएंगुलर, 3 ट्राईएंगुलर बेस और 3 रेक्टेंगुलर बेस एंड 2 ट्राईएंगुलर बेस। समझना क्या होता है? यहाँ पे कितना हो गया? 3 रेक्टेंगुलर बेसेस हो गया और 2 ट्राईएंगुलर बेस। ये तो ट्रायंगल इस सरफेस से दिखाई दे रहा है, फ्रंट वाला सरफेस ट्रायंगल है और ये पीछे वाला सरफेस ट्रायंगुलर है। इसको बोलते हैं 2 ट्रायंगुलर बेस। और ये क्या हो गया तेरा? 3 रेक्टेंगुलर बेसेस, 3 रेक्टेंगुलर बेसेस। क्या समझ में आएगा बात है? अच्छा, और यहाँ पे जो देख, ये वाला क्या है? ये वाला जो मतलब जो है रेक्टेंगुलर फेस और ये वाला रेक्टेंगुलर फेस, क्या दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है? यस सर नो? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और ये दोनों रेक्टेंगुलर फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या वही चीज मैं यहाँ पे लिखा था? 2 रेक्टेंगुलर फेस के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या समझ में आएगा बात है? अच्छा, अब हम बात करेंगे। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात हो गया। अब हम प्रिज्म को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है, ये एक हो गया और यहाँ पे ये एक हो गया। एक सेकेंड बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच कर ड्रॉ कर दूँ तो क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। देख, ये तरह ये क्या है तेरा? यहाँ पे ये जो ये है, ये तरह क्या ट्रायंगुलर बेसिस है कि नहीं? और पीछे भी एक ट्रायंगुलर बेस है और ये वाला ये तो रेक्टेंगुलर सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 2। क्या समझ में आएगा? अच्छा, मैं कलर चेंज कर दूंगा। मतलब देख, ये तरह हो गया तेरा ट्रायंगुलर फेस, ये भी हो गया तेरा ट्रायंगुलर फेस। क्या दोनों ट्रायंगुलर फेस है? ऑब्वियसली ये जो प्रिज्म का ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों ट्रायंगुलर फेस है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई? 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस क्या है? ये एक हो गया, ये हो गया तेरा 1 और ये तरह हो गया तेरा 2 और ये यहाँ पे ये तरह हो गया 3। क्या समझ में आ रहा है? तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया, एक वाला फेस, इधर वाला फेस 1 और इधर वाला फेस 2 और नीचे वाला फेस 3। क्या समझ में आएगा? तो ये हो गया जनरल जो कॉमन हम यूज करते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 ट्रायंगुलर बेस और 2 रेक्टेंगुलर बेस के बीच में यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये तरह क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म,
एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आएगा बात है? समझ में आएगा बात है? अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे जो ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है, यहाँ पे जो ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है, ये तो 2 ट्रायंगुलर बेस हो गया, ये एक ट्रायंगुलर बेस और ये एक ट्रायंगुलर बेस, जो पीछे वाला जो ट्रायंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है। 3 रेक्टेंगुलर फेस हो गया, 1 ये 2 और ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया। तो ये जो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है ये एक्चुअल में इंटरफेस की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इंटरफेस। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तरह एक ट्रायंगुलर फेस नहीं, सॉरी ये तरह क्या है? रेक्टेंगुलर फेस, ये भी रेक्टेंगुलर फेस और ये वाला भी रेक्टेंगुलर फेस, ये तरह हो गया ट्रायंगुलर फेस, ये तरह हो गया ट्रायंगुलर फेस, 2 ट्रायंगुलर फेस, 3 रेक्टेंगुलर फेस। तो ये जो फेसेस है ना ये एक्चुअली क्या है? इंटरफेस ही है, क्योंकि सरफेस के ऊपर एयर मीडियम, सरफेस के नीचे क्या है? ग्लास ही है। समझ में आ रहा है? ये जो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है कौन सी मतलब वे में काम करेंगे? इंटरफेस, यानी कि रेयर एंड डेंसर मीडियम को ये क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये जो 3 साइड्स है, ऑल थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स act as interface, और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स act as interface। क्या समझ में आएगा बात है? अच्छा अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ऑब्वियस बात है, क्योंकि प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो लाइट रे की जब हम डालेंगे तो लाइट रे यहाँ पे क्या होने वाला है? अंदर जाने वाला है, रेयर से डेंस जाने वाला है, तो कुछ बेंडिंग फेनोमेना होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट का रिफ्रैक्शन। समझ रहे होते? अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे प्रिज्म के थ्रू। तो प्रिज्म के थ्रू अगर हम रिफ्रैक्शन देखेंगे तो प्रिज्म का क्या बनाएंगे? यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये तरह प्रिज्म है। अच्छा ये तरह क्या है? फ्रंट ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। यहाँ पे ये तरह हो गया, ये वाला फेस को मैं बना रहा हूँ, है ना। ये तरह क्या है? फ्रंट ट्रायंगुलर फेस। ये देखो प्रिज्म का ये जो फेस है फ्रंट ट्रायंगुलर फेस, तो ये मतलब ये फेस को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्या है जरा? ये जो 3 साइड्स है, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो 3 साइड्स है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको अलग अलग कलर में। ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये 3 जो फेसेस है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी, ए सी, प्रिज्म का नाम दिया ए बी सी, ठीक है। ये ए बी साइड, ये बी सी साइड एंड ये ए सी साइड, ये तरह क्या काम करेंगे? इंटरफेस की तरह काम करेंगे। 3 साइड्स आर act as interface, क्योंकि यही 3 साइड्स है, देख उसके सराउंडिंग में एयर है और यही 3 साइड्स है, एयर एंड डेंसर, उसके अंदर तक ग्लास है ना, ठीक है कि नहीं। एयर एंड ग्लास को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, तो ये इंटरफेस की तरह काम करेंगे। समझ में आएगा बात है? अच्छा अब हम क्या करेंगे? उसके थ्रू कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ये हमें दिखने वाला है। तो देख मान ले मैं लाइट रे को इधर से एयर मीडियम से क्या कर रहा हूँ? ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा हूँ। मान ले लाइट रे में इधर से ऑब्लिकली इंसिडेंट किया ऐसे, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना तभी होता है जब लाइट रे को ऑब्लिकली गिराते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट से तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, तो इसलिए हमेशा हम लाइट रे को कैसे गिराएंगे? ऑब्लिकली गिराएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखो ये तरह हो गया एयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तरह हो गया एयर और ये तरह हो गया ग्लास। सुंदर है। अच्छा ये जो एंगल यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? ये तरह एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये तरह क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको भी मैंने बोल दिया है, इसको थोड़ा सा और कुछ नाम दे दो। चलो समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे मैंने लाइट है कौन सी मीडियम के तरफ मतलब इंसिडेंट करा रहा हूँ? एयर से मतलब जो ग्लास की तरफ, यानी कि रेयर मीडियम से। इतना क्या हो जाएगा? रेयर से ये जाएगा इतना डेंसर हो जाएगा, ठीक है। मान ले यहाँ पे मैंने लाइट को ऑप्टिकली इंसिडेंट किया, तो ऑप्टिकली अगर मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, तो पहले नॉर्मल को यहाँ पे ड्रॉ करो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ क्या कर रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट एंगल I1। क्या बोलूंगा? इंसिडेंट एंगल I1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? लाइट रे को एयर मीडियम से प्रिज्म के इंटरफेस, देख ये लाइट रे में क्या कर रहा हूँ? प्रिज्म का ये वाला इंटरफेस जो कि 2 मीडियम को अलग कर रहा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑप्टिकली इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट एंगल। अच्छा जैसे ही ये यहाँ पे टकराएगा तो जाएगा कहाँ? प्रिज्म के अंदर घुसेगा, ग्लास के अंदर घुसने के लिए कोशिश करेगा, एंटर करेगा। तो जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगा क्या उसका मीडियम चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। तो ओरिजिनल हमेशा लाइट रे किधर जाना चाहता है? ओरिजिनल मतलब हमेशा लाइट रे अपना स्ट्रेट लाइन पेथ को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहता है। ये सब लाइट हमेशा अपना स्ट्रेट लाइन पेथ को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहता है। लाइट हमेशा अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए हमेशा आगे जाना चाहता है ऐसे, ये इसका एक्चुअल पाथ है। लेकिन होगा क्या? जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा यानी ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो उसका मीडियम चेंज होगा। तो ये अपना ओरिजिनल पाथ को डेविएट होते हुए, ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते हुए क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए कहाँ आगे गिरा भाई? नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए आगे इधर गिरेगा ऐसे, नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए आगे इधर गिरेगा। क्या समझ में आ रहा है?
नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए आगे इधर गिरेगा। क्या समझ आएगा मुझे? तो यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, ये इतना ओरिजिनल पाथ था। लाइट अगर प्रिज्म ना होता, लाइट ऐसे चला जाता, प्रिज्म है तो उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? और लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तरह हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझ में आएगा मुझे? एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जब इंटरसेप्ट किया, मतलब यहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, तो जैसे ही वो डेंसर में गया नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो ये जो रे जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होकर यहाँ पे गया, जो कि नॉर्मल के साथ R1 एंगल बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्या समझ आएगा मुझे? क्या बोलूंगा उसको? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला जो हमारा जो लाइट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। इधर क्या है? इंसिडेंट है। और यहाँ पे जो है लाइट रे बाहर निकल रहा है, प्रिज्म के अंदर जो जा रहा है, जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुका है, इसको मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड होते हुए प्रिज्म के अंदर है, बाहर निकला नहीं, तो ये चला जाएगा अपना मतलब पेज को फॉलो करते हुए बाहर निकलने के लिए, प्रिज्म से बाहर निकलने के लिए जाएगा, ठीक है कि नहीं? अभी तो कहाँ पे है लाइट, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अभी प्रिज्म के अंदर है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो प्रिज्म के अंदर ये जो रिफ्रैक्टेड रे, क्या ये सेकंड इंटरफेस एसी इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है? ये सर नो, यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सेकंड इंटरफेस एसी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये पे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, तो एंगल डिफाइन करने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है सी इंटरफेस के अबाउट, ये इंटरफेस के अबाउट कितना एंगल में, मान लेट्स से ये R2 एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं? R2 क्यों लिया? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे को डिफाइन करने के लिए R2 एंगल ले लिया। ये इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल को डिफाइन करने के लिए I1 लिया था। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने R2 एंगल ले लिया, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एसी इंटरफेस के लिए क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। एसी इंटरफेस के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल इंसिडेंट हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? R2 एंगल। अच्छा ये लाइट है किधर जाना चाहेगा? टेंसर से रेयर की तरफ, और जब लाइट है टेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो क्या होता है भाई? नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है, तो नॉर्मल से दूर बेंड होके ऐसे भाग जाएगा, नॉर्मल से सीधा दूर बेंड होके ऐसे भाग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? नॉर्मल से दूर बेंड होते हुए ऐसे भाग जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा इसको मैं बोलूंगा I2, इसको मैं बोलूंगा I2। और ये जो लाइट रे जो प्रिज्म से रिफ्रैक्टेड होते हुए ये वाला इंटरफेस के अबाउट, यानी कि एसी इंटरफेस के अबाउट रिफ्रैक्टेड होते हुए बाहर निकल गया, इसको मैं बोलूंगा एमर्जेंट रे। क्या बोलूंगा मैं? एमर्जेंट रे। क्या बोलूंगा? एमर्जेंट रे। ये तरह हो जाएगा एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, ठीक है? और यहाँ पे जो ये एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है I2, इसको क्या बोलूंगा? एमर्जेंट एंगल। क्या बोला जाएगा इसको? एमर्जेंट एंगल। समझने का बात? तो लाइट रे मैंने इधर गिराया एसी एपी इंटरफेस के अबाउट, जो कि लाइट रेयर से ट्रांसिट की तरफ जा रहा है और हमेशा की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और अगेन ये रिफ्रैक्टेड है प्रिज्म के अंदर एसी इंटरफेस के अबाउट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है? और लाइट किधर से किधर जा रहा है? टेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, और रूल के हिसाब से ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल से दूर बेंड होते हुए एमोर्ज आउट हो गया, मतलब बाहर निकल गया, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला लाइट में क्या बोलूंगा? एमर्जेंट रे। ये तरह इंसिडेंट रे, और यहाँ पे उसका पहला रिफ्रैक्शन हुआ, ये होगा तरह रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे उसका दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, इसको बोलूंगा एमर्जेंट रे। जो बाहर निकल गया उसको बोलूंगा एमर्जेंट रे। और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है इसको मैं बोलूंगा एमर्जेंट एंगल। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे और एक चीज तुम्हें दिखना पड़ेगा, कौन सा चीज है? देख, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे मेरे को एक बात बता, ये जो लाइट रे था ये इंसिडेंट लाइट रे, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो क्या इस पाथ के अलग वो चले जाता? ओरिजिनल पाथ के अलग। ये जो पाथ है इतना क्या है? ये जो यहाँ पे ये पाथ है ये तेरा एक्चुअल पाथ है, ये क्या है तेरा? एक्चुअल पाथ है। अगर यहाँ पे तेरा कोई प्रिज्म ना होता क्या लाइट ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता? बस प्रिज्म में उसका रिफ्लेक्शन हुआ, वो बेंड होते हुए मुड़ते हुए ऐसे एमर्ज आउट हो गया, ठीक है कि नहीं? अगर ये एमर्जेंट रे को मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा क्या करूं? पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अगर ये एमर्जेंट रे को मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कि नहीं? तो ये जो एमर्जेंट रे का जो पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड किया, क्या ये ओरिजिनल पाथ का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओरिजिनल पाथ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट का नाम देते तेरा ए, उस पॉइंट का नाम देते तेरा ओ देते। मान ले ये तेरा पॉइंट है पी, और ये पॉइंट तेरा है क्यू, मतलब इस पी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हुआ था, और क्यू पॉइंट पर यहाँ पे इसका इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है कि नहीं? और मान ले ये तेरा मान ले आर, और ये तेरा पॉइंट मान ले कुछ एस, मान कुछ भी मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ना? एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि लाइट रे अपना ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल बेंड हो गया,
क्या समझना क्या होता है भाई? देख लाइट ऐसे जाना जा रहा था, लेकिन प्रिज्म क्या करता है, इसको बेंड करते हुए ऐसे भागा गया, एमोल्ड आउट कर दिया। तो अपना एक्चुअल पाथ से एक्चुअल तो इस पे जाना चाह रहा था, लेकिन बेंड होते हुए इधर जा रहा है, तो कितना एंगल बेंड हो गया? तो ये डेल्टा एंगल बेंड हो गया। समझना रहा होता है? और वही डेल्टा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है प्रिज्म के थ्रू, तो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना एंगल बेंड हो गया, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या समझ में आएगा वजह? अभी समझा रहे नहीं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये तरह क्या है भाई? ये तरह हो गया इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल I1, और किसके बीच में? इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में। दूसरा तरह क्या है? R1 क्या है तरह? R1 तरह रिफ्रैक्टेड एंगल। ये क्या है तरह? रिफ्रैक्टेड एंगल। R2 तरह कौन सा एंगल है? R2 सेकंड इंटरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल की तरह काम करेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ आ रहा है? अच्छा, I2 क्या है तरह? I2 तरह है एमर्जेंट एंगल। क्या है तरह? एमर्जेंट एंगल। मतलब एमर्जेंट है नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा है I2, इसको बोलेगा एमर्जेंट एंगल। और डेल्टा तरह क्या है? डेल्टा तरह है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है तरह? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताएगा कि लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से विच्युत होते हुए कितना एंगल बेंड हो गया। लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से जाना चाह रहा था, लेकिन बस प्रिज्म क्या करता है? उसको बेंड कर दिया, तो कितना एंगल बेंड कर दिया, वो एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये तो अभी पता चलेगा ना कि इनिशियल तक क्या था, और बेंड होते हुए जब हम एक्सटेंड कराएंगे तो अभी पता चलेगा कितना डेविएट हो चुका है। ये सुनो, तो ये डेल्टा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या सारे समझ में आ चुका है? तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मतलब प्रिज्म के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे ए क्या है? एंगल ए तरह है एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब टू रेक्टेंगुलर साइड के बीच में जो ये एंगल है, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये तरह हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये तरह हो गया कौन सा? एमर्जेंट रे। क्या समझ में क्या होता है? तो सारे प्रिज्म के बारे में सारे बेसिक समझ में आ गया, समझना है? अब हम क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे बेंड हो रहा है। आ जाओ देखेंगे, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सा पॉज करो, उसको पॉज करो। ये क्या आ चुका है? ये प्रिज्म आ चुका है कि नहीं? देखो हमारे पास ये प्रिज्म आ चुका है कि नहीं? प्रिज्म आ चुका है। अच्छा, प्रिज्म का ये दो रेक्टेंगुलर साइड दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये वाला रेक्टेंगुलर साइड और ये वाला रेक्टेंगुलर साइड दिखाई दे रहा है, और उनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। और मैं लाइट रे को क्या करूंगा? रेयर से डेंसर की तरफ डालूंगा। तो यार देख, ये जो इंटरफेस है, मतलब जो रेक्टेंगुलर फेसेस है, ये इंटरफेस की तरह काम करेगा, और मैं लाइट रे को क्या करूंगा? एयर मीडियम से डालूंगा। देख ध्यान से देखना, रेयर से डेंसर की तरह ऑप्टिकल इंसिडेंट कर रहा हूँ। देख एंगल को कुछ एंगल से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो देख लाइट रे का कैसे एमर्जेंट रे और मतलब रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे कैसे दिखाई देगा? क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? साफ दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे ये तरह इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे देखिए बेस से पैरेलल एक रेड लाइट जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? वो तरह क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ पे जो बाहर निकल के यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, ये तरह क्या है? एमर्जेंट रे है। समझ में आ रहा बात है? क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। समझ में आ रहा बात है? तो यहाँ पे ये तरह जो लाइट रे को मैं यहाँ पे पहले इंटरफेस के वर्ड में इंसिडेंट कर रहा हूँ, ये तरह इंसिडेंट रे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे नॉर्मल इमेजिन कर, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है कि नहीं? तो रेयर मीडियम से डेंस की तरफ जा रहा है, तो किधर बेंड होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर कंसीडर कर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो जैसे ये दूसरा, अच्छा ये जो बीच में ये रेड लाइट कलर का दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये तरह क्या है? ये तरह रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि प्रिज्म के अंदर है। और वही रिफ्रैक्टेड रे जाना किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाना चाहेगा। तो ये सेकंड रेक्टेंगुलर फेस के अबाउट इंसिडेंट हो रहा है कि नहीं? ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे जब ये डेंसर से रेयर की तरफ निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो देख बेंड होते हुए उसका पॉइंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब लाइट रे का डायरेक्शन था ओरिजिनल पाथ में था, लेकिन वो बेंड होते हुए इधर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, थोड़ा सा अगर इमेजिन करोगे, तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा तेरा? क्या दिखाई दे रहा है तेरा? रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर इधर से ये तरह इंसिडेंट रे, और ये तरह हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है जो एमर्जेंट रे।